हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु तेरी बड़ी महिमा करते ये हवा यारी रजाओं के रजा तेरा धन्यवाद करते यीशु 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 तेरा धन्यवाद करते खुदावंद खुदा ये हवा अनुग्रह के बादशाह यीशु जलाल के बादशाह तेरी बड़ी महिमा। उसकी आवाज बढ़ाना उसकी वहां से नीचे से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु तेरी बड़ी महिमा करते हैं खुदावंद खुदा ये हवा ने से अनुग्रह के बादशाह जलाल के बादशाह मेरे पिता परमेश्वरी हवा तेरा धन्यवाद यीशु 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 तेरा धन्यवाद करते खुदा हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता परमेश्वर हवा राजाओं के राजा मेरे खुदावंद खुदा तेरी बड़ी महिमा करता हूँ खुदावंद खुदा ये हवा ने सी तू सामर्थ का बादशाह तू जलाल का बादशाह मेरे पिता परमेश्वर हवा हम तेरे नाम की जय कार्य करते खुदावंद खुदा ये हवा हम तेरे चरणों में आते खुदावंद खुदा अपने सिर को झुकाते मेरे पिता परमेश्वरी हवा यीशु मसीह तेरे नाम की बड़ी महिमा। थोड़ा कमाना पड़ा रे थोड़ा इधर करना पड़ा तेरी बड़ी महिमा करते ये हवा ने सी। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस जीसस यीशु तेरा धन्यवाद। सभी का स्वागत है जितने लोग मुझे देख रहे हैं सभी को जैमसी की प्रेज द लॉर्ड आप सभी का स्वागत करता हूँ। इधर बस मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदा की पाक प्रेजेंस में क्योंकि यह हवा यदि आज हमारे बीच में है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं। और मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा सिस्टर उपासना जी का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने इस पेज के ऊपर कि मैं खुदा की प्रस्तिश को और वर्ड ऑफ गॉड को इस पेज के ऊपर आकर शेयर करूं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज जैसे आप आए हो आप वैसे नहीं जाओगे। आज की वर्शिप और आज का जो वर्ड है वो आज आपको सेम नहीं रहने देगा। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन बदलेंगे। इससे पहले कि हम इस आराधना को शुरू करें हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के दौरान हम इस आराधना को शुरू करेंगे और आराधना के बाद हम कुछ टाइम के लिए हम वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी जन एक मन होकर मेरे साथ अपने हाथों को उठाते हुए सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता तेरे चरणों में आता हूँ मेरे खुदावंद खुदा यहोवा अपने सिर को झुकाता हूँ मेरे खुदावंद खुदा इस समय के लिए मैं तेरा शुक्र करता तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंद का धन्यवाद के भेंटे मेरे पिता तेरे चरणों में लाते तेरे हुजूर में लाते मेरे खुदावंद खुदा तो सामर्थी हवा जलाली हवा परमेश्वर है। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद खुदा आज मेरे खुदा ये वर्ड ऑफ गॉड के जरिए खुदा आज तो अपने लोगों के इस जीवनों को बदले मेरे खुदावंद खुदा आज खुदावंद खुदा ये हवा हमारी इस वर्शिप के जरिए जो हम करें मेरे खुदा हर एक के जीवन बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस मेरे खुदा। और तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। हर एक अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगी उसको छोड़े और जाएं यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं खुदा इनकी जिंदगियों का हिस्सा मेरे खुदा शर्मिंदगी नहीं है मेरे खुदावंद खुदा बीमारियां नहीं है खुदा गरीबी नहीं है खुदावंद खुदा इनकी जिंदगियों का हिस्सा मेरे खुदावंद खुदा अद्भुत सामर्थ है मेरे खुदा अभिषेक है और स्वर्गीय ब्लेसिंग है स्वर्गीय आशीष है मेरे खुदा। आज मेरे खुदा हर एक जन को ब्लेस कर मेरे खुदा तेरे नाम की बड़ी महिमा और तेरे नाम की बड़ी महिमा खुदा आज की वर्शिप के जरिए यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मुझे एक बार जरूर इन्फॉर्म करेगा कि मेरी आवाज़ आप सभी क्लियर सुन पा रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज़ को क्लियर सुन पा रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं कि हाँ ब्रदर आपकी आवाज़ सही आ रही है। आप मुझे जल्दी से जल्दी बताइए ताकि हम इस लाइव को जल्द से जल्द आगे शेयर कर सकें और आगे हम बढ़ा सकें इस लाइव मीटिंग को भी। थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। प्लीज़ कोई भी मुझे इन्फॉर्म कर दे कि मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है। थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड मेरे फादर यीशु तेरा धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद रबदर मंदर गदर बदर बदर मंदर 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 गदर बदर 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 मंदर। जीसस हालेलुया। आवाज देखिए क्लियर आ रही है। ओपन करना ना आवाज इधर पटो। थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड अब्बा फादर यीशु तेरी बड़ी महिमा तेरी बड़ी महिमा तेरी बड़ी महिमा तेरी बड़ी महिमा करते खुदा। हल्की हल्की चक्कर ओके कर दे। मैं क्यों डरा
मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा जीवित खुदा हमारे साथ है। और जितने जन विश्वास करते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं आज आप सेम नहीं जाओगे। आज आप जैसे आए हो आप वैसे नहीं जाओगे, सेम नहीं जाओगे। खुदा की सामर्थ आपको टच करेगी, खुदा का अभिषेक आज आपको भरेगा, क्योंकि खुदा का आत्मा हमारे बीच में है। थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को, उसके बाद हम वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करते अपने पूरे मन की गहराइयों से, अपने पूरे हृदय की गहराइयों से हम खुदा की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हम गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। फिर से मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलीदा, लखो लख दूत मेरी राखी दे लई कालीदा। जिथे भी मैं जावा मेरे लखो लख दूत मेरी राखी दे लई कालीदा। जिथे भी मैं जावा मेरे के अगे चलीदा, लखो लख दूत में राखी दे लई कालीदा। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा
दा लखो लख दूत मेरी राखी दे लई काली दा हाँ जिते भी मैं जावा मेरे अगे अगे चली दा लखो लख दूत मेरी राखी दे लई काली दा जिते भी मैं केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्रिया दा केड़े लफ्ज़ां ना करा हाँ केड़े शब्दां ना करा शुक्रिया दा केड़े लफ्ज़ां ना करा हरी पासे आंदा ही जलाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाथ ताली बजा के जोर से मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है होवेगी ना कमी कदी मैनू किस चीज दी करे हरी लोड़ पूरी अपने अजीज दी होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपनी होवेगी ना कमी कदी मैनू किस चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी सिस्टर उपासना जी मैं चाहूंगा कि आपने जो मैसेज को पिन किया है जो आपने कमेंट को पिन किया है उसको आप ओपन कर दीजिए ताकि मैं कमेंट रीड कर सकूं मुझे कमेंट दिख नहीं रहे उसकी वजह से जो आपने पिन किया अगर आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो तो आप उसको जरूर हटाइएगा ताकि मैं कमेंट रीड कर सकूं और लास्ट में हम लोगों के लिए प्रेयर भी कर सकें होवेगी ना कमी कदी मैनू किस चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी हाँ होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी लभदा याली जिवें गुम्मी होई पेड़ नू लभदा याली जिवें लभदा याली जिवें गुम्मी होई पेड़ नू लभदा करे दाओ इंज मेरी पाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा
परमेश्वर मेरे नाल है, फिर से मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर गाइए जोर से मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदा की पाक प्रेजेंस में, उसकी जिंदा हजूरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। बादशाह जी लालियों दी शान विच गावांगे, हालेलुया, होसैना दे नारे ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। बादशाह जलालियों दी शान विच गावांगे, हालेलुया, होसैना दे नारे ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। बादशाह जलालियों दी लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते गाना सानू ओही है सिखांदा, लिखना ते ओही साडी सूरी नाले ताले है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा फिर से कहेंगे, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, फिर से मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल थैंक यू। फिर से गाएंगे, यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, फिर से यीशु मेरे नाल ही रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल ही डरी ना मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल डरी ना मैनू बस कहंदा है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों मेरा परमेश्वर
मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर जोर से मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, फिर से मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरे, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं, हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे, ओ मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरे नाल, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, आनंद के साथ फिर से मेरा परमेश्वर मेरे, सभी मिलके फिर से मैं क्यों डरा, मैं, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरे साथ मिलके गाएंगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, हालेलुया, ओ जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते, फिर से जितांगे जितांगे जित जावांगे, फिर से जितांगे जितांगे जिते जावांगे, वैरी शैतान उत्ते पते पावांगे, वैरी शैतान उत्ते पते पावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते, हो जितांगे जितांगे जिते जावांगे, फिर से जितांगे जितांगे जिते, बोते देसी वांगू बैरी विरबाल दा, खंबा हेठा रखे सानू यसू संभालदा, बोते देसी वांगू बैरी फिर पालदा, खंबा हेठा रखे सानू यसू संभालदा, फिर से बोते देसी वांगू, हाँ बोते देसी वांगू बैरी फिर पालदा, खंबा हेठा रखे सानू यसू अपनी पनाह, ओनू अपनी पनाह बनावांगे, अपनी पनाह बनावांगे, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते, जितांगे जितांगे जिते जावांगे, जितांगे जितांगे जिते,
थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने हाथों को उठाएं सभी ऊंचा, उस स्वर्ग की ओर, उस यहोवा की ओर। ओ जीतांगे जीतांगे जीते जावांगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। सचमुच में मेरे खुदा तुम्हें कभी हारने नहीं देता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरा वर्ड कहता, तेरा वचन बयान करता इस चीज को, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यहोवा यरी तू सचमुच में हमारे संग रहता, हमारी मुश्किलों में, हमारे दुखों में, हमारी हर एक लाइफ की सिचुएशन में हमारे साथ रहने वाला यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, तेरा शुक्र करते खुदा। अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद की भेंटें उस यहोवा के चरणों में लाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड अबा फादर यहोवा ने से तेरी बड़ी महिमा करते हैं पवित्र खुदाया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। रेगा नमा जो गरा गना गना मगरा मगना 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 मनमा रिबा दला ला रबा बगा रबा शिदर गदर गदर बदर मंदर मंदर बदर 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 मंदर मंदर। थोड़ा ਅੱਗੇ ਨੂੰ करना हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु ने जिदा पहला ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਫੜ ਕੇ नीचे, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ नीचे हल्का जा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नीचे इधर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, बस थोड़ा इधर ਨੂੰ घुमा दो, इधर नु घुमा दो बस। थैंक यू, हो गया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु तेरी बड़ी महिमा करते हैं मेरे खुदा बाप, तू पवित्र सेनाओं का यहोवा है। मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता अपने मन की गहराइयों से, अपने हृदय की गहराइयों से। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि खुदा का आत्मा आज हमारे बीच में है, खुदा का अभिषेक आज हमारे बीच में है। और मैं आप सभी का स्वागत करता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। हो थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि खुदा की पाक प्रेजेंस, खुदा की पाक हजूरी, खुदा का मसा हमारे बीच में है। हालेलुया। और आइए अब समय है कि हम खुदा के कुछ वर्ड को 10 मिनट हम खुदा के वर्ड में से कुछ सीखेंगे जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है। आज के इस वर्ड के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज का वर्ड आज आपको सेम नहीं रहने देगा। और आज आपका जब आप सुनेंगे आज के वर्ड को, ये आपको आज सेम नहीं रहने देगा। आपके जीवन सेम नहीं रहने वाले इन द नेम ऑफ जीसस। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, कहता है खुदा का वर्ड है वो हमारे क्या है, जीवन की रोटी। जब यीशु मसीह का सामना शैतान से होता है, हालेलुया, वो किसके जरिए जवाब देता है? वर्ड में से। शैतान कहता तेरे वर्ड में लिखा इस कंगूरे पर से छलांग मार दे, हाँ यहां से छाल मार दे और तुझे वो स्वर्गदूतों को तेरी नियमत आज्ञा देगा, वो तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे। और यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा कि प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। यानी कि जितनी बार भी खुदा को शैतान ने परखा, उतनी बार यीशु मसीह ने अपने वर्ड में से उसे जवाब दिया। हालेलुया। उसको वर्ड में से जवाब दिया हर बार। ये नहीं कि बाहर से कुछ चीज उसने बोली या कुछ ऐसा नहीं उसने कहा। वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह भी इस वर्ड को ही फॉलो करता है। हालेलुया। और मैं आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने खुदा से बोला, मैंने बोला यहोवा तू मुझे बता कि मैं आज क्या तेरे लोगों के बीच में शेयर करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है। क्योंकि अगर मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं अपनी बुद्धि के द्वारा चलूंगा। तो मैंने बोला खुदा मुझे तू गाइड कर, अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से मुझे चला आज की मीटिंग में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और आज खुदा की प्रेजेंस हमारे बीच में है, खुदा की अद्भुत सामर्थ्य आज हमारे बीच में है। अगर आपके पास खुद की बाइबल है तो आप अपनी बाइबल्स को निकाल सकते हैं मेरे साथ। और इससे पहले कि हम वर्ड में जाएं, एक हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के दौरान हम वर्ड में जाएंगे और जितने लोग हीलिंग लेने के लिए आए हैं और जितने लोग वचन को सुनकर ग्रहण करने के लिए आए हैं, जो हीलिंग लेने के लिए आए, मैं ये नहीं कहता हीलिंग नहीं दूं, हीलिंग नहीं करेगा पवित्र आत्मा, आपको हील भी करेगा, आपको ब्लेस भी करेगा। बट आज का वचन अगर आप अपने जीवनों में लागू करोगे
तो मैं विश्वास करता हूं एक अलग बदलाव को आप अपनी लाइफ में देखोगे। हालेलुया। आप देखोगे अपनी लाइफ को यहां से यहां पे जाते हुए। और ये वर्ड मैं जब पढ़ रहा था आज बाइबल को, पवित्र आत्मा से मैंने बोला खुदा मुझे बता मैं क्या शेयर करूं। तो मुझे खुदा ने बोला कि आज, और मैं काफी दिनों से ये भी नोटिस कर रहा था कि जो क्रिश्चियनिटी में चलने वाले लोग हैं, जो मसीहत में भी चलने वाले लोग हैं, उनके स्टेटसों पर इस दुनियावी सॉन्गों को मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूं। वो दुनियावी सॉन्ग उनकी स्टेटस पर होते हैं, उनकी स्टोरीज पे होते हैं, और वो जब हम उस चीज को सुनते हैं फिर वो हमारी स्पिरिट को चुभते हैं। जैसे कोई सुई पकड़ के हमारे बदन में ना लगा रहा हो तो वो ऐसे फील होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा होगा जो मैंने ऊपर लिखकर डाला कि संसार की तरह मत बनो, संसार के सदृश ना बने। हालेलुया। इससे पहले कि हम वर्ड को सीखें, और अगर आज आपके माइंड में ये वर्ड बैठ जाए, अगर आपके मन में ये वर्ड बैठ जाए, तो मैं सच कहता हूं आप अपने जीवन को अगले लेवल पे जाते हुए देखोगे, नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए देखोगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाएं। जितने भी देख रहे हैं, आज अगर आप हीलिंग लेने के लिए आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। आप सुनते सुनते हील हो जाने वाले हैं। वर्ड को ध्यान से सुनिएगा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप हील हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह की वर्ड में वो सामर्थ है जो लंगड़ों को चला देती है। वो अभिषेक किस जगह पे मौजूद है, वो आज आपको छुएगा और आपको डिलीवर करेगा हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से। आप इस वर्ड के जरिए मैं जानता हूं आप नजात पाने वाले हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हवा में धन्यवाद करता, धन्यवाद की भेंटे, धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाता। मेरे खुदा तेरे हजूरी में आते हैं और प्रार्थना करते खुदावंद खुदा आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो तूने मुझे दिया। मैं तेरा शुक्र करता खुदा। आज खुदा अपने लोगों को छू, इस वर्ड ऑफ गॉड के जरिए इनके जीवन बदल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे नाम की बड़ी महिमा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप इस लाइव को आगे शेयर भी कर सकते हैं। आप इस लाइव सेशन को आगे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप करिए, और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप इस वर्ड ऑफ गॉड को जरूर सुने। अगर आप चाहते कि आपके द्वारा भी लोग हील हों, डिलीवर हों, तो आप इस वर्ड ऑफ गॉड को जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं स्टार्टिंग में कुलिस्सियों की किताब 2 अध्याय उसके 6 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर हमें एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिलती है। कुलिस्सियों की किताब 2 अध्याय उसका 6 वर्स नंबर, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। यहां पर जो पौलुस है, जो यीशु मसीह का बहुत ही सामर्थी दास हुआ, ये उस समय लिखता है बैठ के जब कलीसिया भटक रही है इधर उधर। हालेलुया। और आज भी हम देखते हैं कि कलीसियाएं भटकती हैं, कलीसियाओं के लोग भटकते हैं इधर उधर। तो मैं विश्वास करता हूं आज का वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी को चेंज करने वाला है, आपके जीवन को चेंज करने वाला है। अगर आप समझ गए इस वर्ड ऑफ गॉड को, मैंने जैसे पहले बोला, आप अपनी लाइफ को अगले नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए देखने वाले हो। हालेलुया। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने नहीं निकाला, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। कुलिस्सियों की किताब 2 अध्याय उसके 6 से लेके हम 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा, जैसा तुम मसीह यीशु के प्रभु ग्रहण कर लिया है वैसे ही तुम उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। यहां पे लिखा, अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर ही लिया है तो वैसे ही उसमें चलते रहें।
पहले हमें ये देखना है कि यीशु मसीह का चाल चलन कैसा था, यीशु मसीह का चलना फिरना कैसा था। वो ये नहीं कि कोई उसके सामने बीमार आए, हाँ उसके पास कोई दुखी आए, वो उसके ऊपर दया ना करे। बाइबल में लिखा बहुत बार ऐसा हुआ। अगर हम बाइबल के में डीप स्टडी करें उसमें, तो हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह बीमारों को देखकर उदास हो जाता था और उनको, यीशु मसीह को तरस आता था लोगों की ओर देखकर कि लोग कितने पीड़ित हैं, लोग कितने इतने सालों से दुख में पड़े हुए हैं और कितने दुखी हैं। और यहां पे लिखा, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर ही लिया वैसे ही उसी में चलते रहो। यीशु मसीह का चाल चलन एकदम पवित्र था। वो इस संसार में जरूर देह में उतर कर आया, उसी वर्ड ने जो स्टार्टिंग में उत्पत्ति की 1:1 में, और वही मती के नए नियम में उतर आया, देह में उतर कर आया, ताकि आप और मैं इस संसार के सदृश ना बने रहे। परमेश्वर ने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है, उस मूसा के जरिए परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। आज का मिस्र अगर हम देखें तो ये संसार है, इस संसार में पाप है, मौत है, बट जो यीशु मसीह के पास आता है उसके जीवन में मौत एंटर नहीं करती। उसके जीवन में कुछ समय के लिए दुख होता है, बट वो बाद में पता लगता है कि वो हमें मजबूत करने के लिए था। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का चाल चलन एकदम पवित्र था, एकदम शुद्ध, और आज भी वो वैसा ही है जैसे वो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक था, और वैसे ही वो मती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक था। और दुनिया की शुरुआत से जब उसने दुनिया की नींव को डाला, और दुनिया के अंत में और युगानुयुग अपने द्वितीय आगमन के बाद भी वो वैसे स्थिर रहने वाला है। हालेलुया। और मैं देख रहा था बहुत दिनों से कि बहुत से भाई हैं और बहुत सी बहनें मेरे साथ ऐसे ऐड हैं जो इंडिया से भी है, जो पाकिस्तान से भी है, और शायद मुझे देख भी रहे होंगे। वो उनकी फैमिली आज पाप में है, बट वो अपने बच्चों को पाप में देखकर उन्हें हटाती नहीं, उन्हें रोकती नहीं, क्योंकि वो सही नहीं है उनका पाप में चलना। क्योंकि वर्ड बयान करता, निर्गमन की किताब कहती, मैं तेरे पीढ़ी के पीढ़ी को श्राप जो दूंगा वो तेरी जनरेशन के ऊपर आएंगे, जो मैं तुझे श्राप दूंगा वो पीढ़ी के पीढ़ी चलती जाएंगे। हालेलुया। और आज हम क्या करते हैं, और हमारी फैमिली में भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज गलत चीजों के पीछे हैं, जो गलत संगति में है, और खुद के उनके मॉम डैड देखते हैं, उनके माता पिता देखते हैं, पर वो फिर भी उन्हें नहीं हटाते इस चीज से। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह के जो दास हुआ पौलुस ने बोला, संसार के सदृश्य ना बनो, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया है, और जब वो हमें अलग करता है और उसको हम पर विश्वास नहीं है, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं, हमें उसके ऊपर अटल विश्वास है, बट उसको तभी विश्वास होता है जब वो हमें पूरी तरह से परख लेता है। कई बार शैतान को भेजता है, वो खुद अलाउ करता है शैतान को हमारी लाइफ में भेजने के लिए, जैसे उसने अय्यूब की लाइफ में भेजा शैतान को यहोवा ने बोला कहां से आ रहा है, कहता बस इधर उधर से ही। हालेलुया। यानी कि उसका राज्य इधर उधर का है, और वो खुद भेजा उसने कि जा तो जो करना कर ले, बट उसकी प्राण तो नहीं निकाल सकता। उसने बीमार कर दिया उसे पूरी रीति से, उसकी फैमिली तबाह आ गई, उसके जो कारोबार था सारा खत्म हो गया, बीवी बच्चे छोड़कर चले गए, मर गए। पर जब वो अपनी परीक्षा में सितारे खड़ा रह गया, वो सारा जो उसके पास से चला गया था वो सारा डबल होकर उसके पास आया। आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो संसार की चीजों में नहीं था, वो धर्मी था, वो परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला था, वो परमेश्वर के साथ समय बिताता था, टाइम टू टाइम जाता था वो परमेश्वर की हजूरी में। उसने एक समय नियुक्त किया था कि मैंने इस समय पे जाना है, क्योंकि यहोवा उस समय हमारी प्रार्थना को सुनता। ये नहीं कि बाकी समय में नहीं सुनता, बट जो हम तय करते कि मैंने इस टाइम पे, इस समय पर मैंने इसी टाइम पे जाना है,
क्योंकि मैंने वाचाएं बांधी है परमेश्वर के साथ, मैंने इस समय पे जाना है। आप जाकर देखिए, आप करके देखिए वैसा, और आप इस संसार से अलग हो और आप इस संसार के नहीं हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा उसी में जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह में अपनी जड़ पकड़ लीजिए, यीशु मसीह में ग्रो करे डे बाय डे, क्योंकि उसका आगमन निकट है, क्योंकि उसका आना बहुत निकट है। हमें इस संसार की सदृश्य नहीं बनना। यहां पे लिखा जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में बढ़ते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। एक जगह पर लिखा निरंतर प्रार्थना में रहो और समय धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की यही इच्छा है। और भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, जो अच्छी बातें उन्हें थामे रहो और जो बुरी बात है उसे छोड़ दो। ये पौलुस कहता है तीमुथियुस की कलीसिया को, और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह भी हमसे यही चाहता है, क्योंकि हमें यहोवा ने अलग किया। और मैं आपको प्रूफ दूंगा बाइबल में से इस चीज का। व्यवस्था सार की किताब, व्यवस्था विवरण, पंजाबी में व्यवस्था सार आई थिंक, व्यवस्था विवरण की किताब को हम निकालेंगे, उसके 4 अध्याय, उसके 38 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा कि तुझसे बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसीलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वर्ण सदा के लिए हो। हालेलुया। यहां पर जो मूसा अपने लोगों को बता रहा है, मूसा ने जब इजराइलियों को निकाल कर लेके आया यहोवा मूसा के जरिए, तो यहोवा ने उसके साथ वाचाएं बांधी इजराइलियों के साथ कि मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं 11 दिन का सफर इजराइलियों ने 40 साल में फिनिश किया, और बहुत से ऐसे थे जो वहां पे पहुंच नहीं सके, रास्ते में भी मर गए, कोई जंगल में, कोई नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाए परमेश्वर के खिलाफ। हाँ, वे व्यभिचार में गिर गए, वो पाप में गिर गए। बाइबल बयान करती इस चीज को, जब जब यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तब तब मृत्यु एंटर करी, और जहां पाप होगा वहां पे मौत आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा देखो संसार का हाकिम आता और मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है। यानी कि संसार का हाकिम कौन है? शैतान। और यीशु मसीह कहता मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसको ये धरती, ये अंधोलोक रोक नहीं पाया, और पवित्र आत्मा ने उसे जिलाया। वो फिर से मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके अंदर एक भी पाप नहीं पाया गया, उसके अंदर एक भी पाप का कण नहीं पाया गया। वो संसार का सदृश्य नहीं था, वो संसार में जरूर आया था, वो संसार के देह को धारण करके जरूर आया था, पर बाइबल बयान करती इस चीज को। बाइबल कहता देखो संसार का हाकिम आता और मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अंदर शैतान का कुछ है तो वो तभी हमारे साथ अटैच हो सकता है। यदि हम ना चाहें वो तब तक हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। हालेलुया। इस संसार के सदृश्य ना बने, इस संसार के लोगों के समान ना बने। मेरे साथ इसी का निकाले, कुलुसिया 2:20 निकालेंगे। कुलुसिया 2:20 यहां पे लिखा जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? हालेलुया। यहां पे लिखा मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। हम
यीशु मसीह के साथ गाड़े गए हैं, और जब वो जी उठा तब हमें क्या मिला? नया जीवन मिला है। और हम आज भी उन्हीं चीजों में हैं, आज भी हम उन्हीं रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, आज भी उन बुरी बातों में फंसे हुए हैं जिनसे हम पहले निकले थे। दूसरा पतरस बयान करता है, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय कहता, जैसा कुत्ता अपनी छांट को और नहलाई हुई सुरनी कीचड़ की ओर फिर से लौट जाती है, वैसे ही आज विश्वासी हो चुके हैं। यीशु मसीह आता है, वो यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह उसे अपने लहू से धो के शुद्ध करता है, और जैसे ही पाप को देखता है फिर से पाप में घुस जाता है। और उसकी बाइबल बयान करती है उसकी हालत पहले से बदतर हो जाती है, वो पाप से निकल नहीं पाता। कुछ दिन पहले हमारे स्पिरिचुअल फादर आए, उन्होंने एक बात हमें बताई और हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उन्होंने एक बात जो पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर जाहिर की थी, उन्होंने बोला था कि ये जो अंत का दिन चल रहे हैं, जो हम अंत के दिन में जी रहे हैं, जो इनमें घट रहा है वो घटता ही जा रहा है। हालेलुया। जो पाप में है वो पाप में धंसता ही जा रहा है, पर जिसे यीशु मसीह बढ़ा रहा है उसे वो अधिक बढ़ा रहा है। वो कभी गिरने वाले नहीं है, वो कभी लड़खड़ाने वाले नहीं है, सितारे रहेंगे वो हमेशा, जो यीशु मसीह में है, जो संसार के सदृश नहीं है, जो संसार की बातों में नहीं जी रहे। परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आया उस देश में पहुंचाने के लिए। आज वो देश कौन सा है? हेवन, वो स्वर्ग। हम पाप में थे, हमारे ऊपर मौत का साया था, पर जब यीशु ने हमें चुन लिया, यूहन्ना नबी की किताब बयान करती, कहते तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना, और इसीलिए चुना और इसीलिए ठहराया तो कि तुम फल लेके आओ। बट आज हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। बट आज हम क्या कर रहे हैं? हम और ही बातों में लगे हैं, हम दुनिया के सदृश बन चुके हैं, हम दुनिया की तरह बन चुके हैं। बट यीशु मसीह ने बोला, हाँ, अपने दास के ऊपर ये बात को प्रकट किया कि संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है, हम इस संसार के नहीं है। संसार से हमें यहोवा ने अलग कर दिया। उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना प्रेम उसने दिखाया। यूहन्ना नबी की किताब 3:16 कहता, उस परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पर कुर्बान होने के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो मरे ना बल्कि अनंत जीवन पाए। वो हमें अनंत जीवन देने आया। इस संसार से अलग उसने हमें किया है। वापिस उन चीजों में ना जाएं, वापिस उन चीजों में ना घुसें, क्योंकि जो इस अनंत के दिनों में, अंत के दिनों में घटता है वो घटता जाएगा, जो बढ़ रहा है परमेश्वर से बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। और मैं एक वर्ड फिर से एक बार आपसे यही वचन पढ़ूंगा, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बिताते हो, तो क्यों हम उन्हीं संसार के लोगों की तरह जीवन बिता रहे हैं जो इस संसार में रह के पाप कर रहे हैं। और जब जब पाप आया तब तो मृत्यु आई। हालेलुया। आदम ने और हवा ने पाप किया, उससे पहले कोई मृत्यु नहीं थी, उससे पहले कोई मौत नहीं थी। हालेलुया। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दसी कदी आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले मृत्यु नहीं थी। जब उन्होंने फल खाया, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप कहलाया, और जब पाप आया तब मृत्यु आई। हालेलुया। आज हम भी पाप करते हैं, बहुत बार पाप करके गलतियां करते हैं। यीशु मसीह कहता मैं तुझे अपने लहू से धोऊंगा, और फिर से हम, हाँ, जैसे कुत्ता अपनी छांट को और नहलाई हुई सुरनी कीचड़ को देखते उसकी ओर भागती है, वैसे ही हम भी देखते हैं। इसका कारण क्या है? हमारी जिंदगी में इस वर्ड की कमी है, हमारी लाइफ में इस वर्ड की कमी है। क्योंकि बाइबल बयान करती, दाऊद ने भजन संहिता 119 में लिखा, जुबान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के सावधान रहने से। और मैंने अब कहता, मैंने अपने हृदय में तेरे वर्ड को रख लिया,
मैंने अपने मन में तेरे वचन को रख लिया ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। इसका मतलब जहां वर्ड नहीं है, शैतान वहां काम करेगा। शैतान वहां आपको भरमाने की कोशिश करेगा। शैतान वहां आपको आपके जीवन में मृत्यु लाने की कोशिश करेगा। तब शैतान आपको, जब आपके हृदय में, जब खुदा का वर्ड आपके दिल में नहीं है, आपके अंदर नहीं है, तब क्या होगा? शैतान आपके पास आएगा और आप उसकी बातों को मान लेंगे। बहुत बार ऐसे होता है मेरे साथ भी कि शैतान कहता है ये कर ले तो वो कर ले, बट जब तक हम वर्ड में स्थिर हैं, जब तक हमारे मन में यीशु मसीह का वर्ड है, तब तक कोई भी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हिला दे आके। जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, सभी को मैं जैम सिकी कहता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं खुदा की पाक प्रेजेंस में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रमदन गललगदनमा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं आज आप कुछ नया सीख रहे होंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता जब आप इस वर्ड को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे और आप देखोगे अपनी लाइफ को बदलते हुए, आप देखोगे अपनी लाइफ को ग्रो करते हुए। हालेलुया। इस संसार के हम सदृश्य नहीं हैं। इस संसार की नजरों में हम बहुत अच्छे दिख सकते हैं पाप करके, गुनाह करके, बट हम यहोवा की नजरों में दोषी हैं। हम निर्दोष नहीं हैं। हम अपने घर वालों से छिपके पाप कर सकते, औरों से बातें कर सकते छिपके, पर उस यहोवा की नजरें धर्मियों के ऊपर और पापियों के दोनों के ऊपर लगी रहती हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का आत्मा आज आपके जीवन को बदलेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रमंदन गललगदर विद द वर्ड ऑफ गॉड अलोन वी हैव टू मेक विश फॉर योर लाइव्स। हालेलुया। नीचे एक बहन का मैसेज आया, कहते ट्रू इट द वर्ड ऑफ गॉड अलोन वी हैव टू मेक एज बेस और ऑफ आवर लाइव्स। आमीन। हालेलुया। सचमुच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है। ये बेस क्रिश्चियनिटी में, अगर आपका बेस वर्ड के ऊपर नहीं है, आंधी आएगी, चाहे वो कैंसर हो, बीमारी आएगी, चाहे वो तूफान हो, आप गिर जाओगे। पर यीशु मसीह का वर्ड कहता, बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान की नींव में, अपनी नींव चट्टान में खोद कर बनाई। यानी कि चट्टान यीशु मसीह का वर्ड दर्शाता है। हालेलुया। इस संसार से हमें अलग किया है परमेश्वर ने। पहली बात हमने सीखी, हम इस संसार के सदृश नहीं है। जी दूसरी बात हमने सीखी, जहां पर वर्ड नहीं है वहां पे शैतान काम कर सकता है। परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हमें नहीं जाना उन सब चीजों में जो परमेश्वर की नजर में घृणित है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और हम लास्ट प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैम सिकी ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। राकेश ब्रदर, जैम सिकी। अपने हाथों को उठाएं सभी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपकी जिंदगियों से हर एक पाप को डांटता हूं और उस अंधकार को डांटता जो आपके जीवनों में डिस्ट्रैक्शंस को लेके आता है, डिस्ट्रोशंस को लेके आता है। मैं हर एक अंधकार की शक्ति को डांटता, आपके जीवनों से निकलने के लिए कमांड करते इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद खुदा, जितों ने आज का वर्ड सुना, सबको ब्लेस कर खुदा। हर एक के जीवन को बदल दे और तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक अंधकार के खुदावंद बंधन यीशु तेरे नाम से टूटे। और जितने लोगों को खुदा फाइनेंशियली प्रॉब्लम, एड्स, कैंसर, टीवीज, मैं कमांड करता निकलने के लिए यीशु के नाम से। हर एक मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आपके कमरों के दर्द, आपकी आंखों के दर्द, आपके कानों के दर्द, आपके बैकबोन के दर्द जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं कमांड करता हर एक दर्द को यीशु के नाम से छोड़ के जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आपने अपने लोगों को छुआ, ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। खुदा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं थैंक यू करता हूं सिस्टर उपासना जी का भी, जिन्होंने मुझे अपने पेज के ऊपर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रेज लॉर्ड। खुदा बाप आपकी इस पेज को बहुत ऐसे ब्लेस करे, और इस जगह पर होने वाली मीटिंग्स, इस पेज के जरिए जो होने वाली मीटिंग्स है, खुदा उनको भी ब्लेस करे। और सभी को जय मसीह की। जब हम अगली बार मिलेंगे खुदा की सामर्थ में, खुदा के अभिषेक में, खुदा के पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए मिलेंगे। सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। बेटा फिनिश जितने लिखा है।